चुनाव से पहले महागठबंधन बनाने में जुटा विपक्ष चुनाव में बिखरा बिखरा दिख रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया। बिहार में भी सीट बंटवारे का पेच ऐसा फंसा कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आप में सहमति बनते बनते रह गई। पश्चिम बंगाल में 1-2 दिन पहले तक वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय माना जा रहा था, लेकिन अब वहां भी दोनों ने अलग अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में इस बार बहुकोणीय मुकाबला तय हो गया है। इस साल 19 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर 23 विपक्षी दलों का जमघट लगा। ममता बनर्जी द्वारा सजाए गए इस मंच पर बीजेपी विरोधी दल के नेता दिखे। रैली में उमड़ी भीड़ ने केंद्र की मोदी सरकार के माथे पर भी शिकन ला दी। लगा कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। मोदी सरकार के खिलाफ जिस पश्चिम बंगाल में विपक्षी एकजुटता की आवाज उठी, चुनाव की घोषणा के साथ ही वहां बीजेपी विरोधी पार्टियां अब आपस में ही भिड़ गई हैं। पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ममता ने दावा किया कि राज्य की सभी सीटों को जीतने के लिए उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ममता से झटका खाने के बाद कांग्रेस ने वाम मोर्चे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शुरुआत में दोनों के बीच 25-17 का फॉर्मूला भी तय हो गया, जिसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिलना तय थी, लेकिन सीटों को लेकर मामला फंस गया। दरअसल कांग्रेस रायगंज और मुर्शिदाबाद सीट से उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी। कांग्रेस का दावा था कि वो यहाँ हमेशा मजबूत स्थिति में रही है, इसलिए ये सीटें उसे मिलनी चाहिए, लेकिन सीपीएम ने वहाँ पहले से ही सिटिंग सांसदों को टिकट दे दिया। सीपीएम ने कांग्रेस के पुरुलिया और बशीरहाट सीट के दावे को भी नहीं माना और यहाँ से भी वाम मोर्चे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसके बाद से ही कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन में दरार पड़ गई। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने कहा कि हमारी पार्टी इकाई ने तय किया है कि वो अपने सम्मान के साथ समझौता कर कोई तालमेल या गठबंधन नहीं चाहती। लेफ्ट हमारे ऊपर हुकूमत नहीं चला सकता कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन नहीं। सीपीएम के हटीले व्यवहार की वजह से हम राज्य में प्रस्तावित सीट बंटवारे को रद्द कर रहे हैं। हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश इकाई ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं और इसकी सूची पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दी है। राहुल गांधी ने भी राज्य इकाई के फैसले को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।